वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माई चैनल मैथ नट्स। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, जिसे हिंदी में नल एवं टंकी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम नल और टंकी से जुड़े सवाल को देखेंगे और चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इसमें हम लोग बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जिससे कि टाइम इन वर्क में काम किया करते थे। बस फ़र्क इतना है कि टाइम इन वर्क में वहाँ आदमी काम किया करते थे, जैसे राम किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, श्याम उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। और यहाँ पर बस आदमी की जगह पर पाइप मतलब नल वो काम करेंगे कि एक नल कोई ए है वो किसी टंकी को इतने टाइम में भर रहा है, तो दूसरी नल बी है वो उसी टंकी को इतने टाइम में भर रहा है ना। तो वो दोनों मिलकर उस नल को कितने टाइम में फुल कर देंगे, भर देंगे या खाली कर देंगे। तो जैसे टाइम इन वर्क में हम लोग काम किया करते थे वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से। और जो भी ये पहले क्लास हम लोग का जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि हम लोग टाइम इन वर्क में कैसे काम किया करते थे। कि राम अगर किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है और श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे कि पहले यहाँ पे नीचे में लिख लेते थे राम किसी काम को 10 दिन में, श्याम उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टोटल काम मानते हैं और काम को ऊपर में लिखते हैं। तो टोटल काम क्या मानेंगे, तो जो यहाँ पर 10 और 15 आया है उसका एलसीएम, तो 10 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, क्या आ जाएगा 30। तो ये हमारा हो गया टोटल काम। तो राम 10 दिन में 30 काम कर रहा है ना, या 30 कुर्सियाँ बना रहा है या कुछ भी 30 काम है। तो राम 10 दिन में 30 काम कर रहा है, 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। ये होगा इसकी कार्य क्षमता राम की। वहीं श्याम 15 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में 2। ये श्याम की कार्य क्षमता होगी कि श्याम एक दिन में 2 काम करेगा, राम एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो इसका मतलब राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में 3 2 5 काम कर लेंगे, है ना। 3 और 2 5 काम कर लेंगे एक दिन में। तो टोटल काम 30 है, तो और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 काम 30/5 मतलब 6 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में कर लेंगे, ठीक है। और भी डिटेल में जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप टाइम इन वर्क की मेरी बेसिक क्लासेस आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब नल एवं टंकी पाइप एंड सिस्टर्न से जुड़े क्वेश्चंस को देखते हैं, सवाल को देखते हैं और चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को 24/32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि 18 मिनट में टंकी भर जाए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे आसानी से जैसे हम लोग टाइम इन वर्क में काम किया करते थे। तो 2 नल हैं ए और बी, ए और बी 2 नल हैं। ए नल जो है वो टंकी को 24 मिनट में फुल कर देता है, 24 मिनट में भर देता है। वहीं बी उसी टंकी को 32 मिनट में भर देता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टोटल काम मानना है। तो 24 और 32 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 96। ये हमारा हो गया टोटल काम। तो ए 24 मिनट में 96 यूनिट काम करता है, 96 काम करता है, तो इसका मतलब 1 मिनट में 4 काम। वहीं बी 32 मिनट में 96 काम कर रहा है, 96 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 मिनट में 3, ठीक है। तो अब सवाल में कहा गया है
कि बी को कितनी देर बाद बंद करें कि काम 18 मिनट में टंकी भर जाए। मतलब काम टोटल 18 मिनट हुआ है और ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है। तो ए और बी दोनों तो एक साथ काम शुरू करते हैं और काम टोटल 18 मिनट में समाप्त होता है और ए इसका मतलब 18 मिनट टोटल काम कर रहा है। ठीक है, तो बी कितनी देर के बाद बी नल को बंद किया जाए कि काम 18 मिनट में समाप्त हो जाए। तो ए ने 18 मिनट काम किया, टोटल काम 96 है, तो 18 मिनट में ए ने कितना काम किया हम ये देख लेते हैं। तो ए 1 मिनट में 4 यूनिट काम करता है, तो 18 मिनट में 18 गुना 4 72। तो इसका मतलब ए ने 72 काम कर दिया टोटल 96 में से। तो 96 में से 72 को माइनस करें तो बच जाएगा 24। तो ये जो 24 काम बचा, ये 24 काम कौन करेगा? बी करेगा। ये 24 काम बी करके गया होगा। तो बी 1 मिनट में 3 काम करता है, तो 24 काम करने में बी को कितना मिनट लगेगा? 24/3 मतलब 8 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो नल है 8 मिनट के बाद बी को अगर बंद कर दिया जाए नल को, तो टोटल काम हमारा 18 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो नल ए तथा बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 48 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कितने समय के बाद नल ए को बंद किया जाए ताकि टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो ये भी सवाल बिल्कुल पहले जैसा ही है, तो आइए इसे भी देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नल ए और बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 48 तथा 36 मिनट में भर देते हैं। तो नल ए और बी, ठीक है, ये किसी टैंक को 48 और 36 मिनट में, ए 48 मिनट में और बी 36 मिनट में किसी टैंक को भर देता है। तो यहाँ पर टोटल काम मान लेंगे, 48 और 36 का एलसीएम वो होगा 144। तो ए 48 मिनट में 144 काम, मतलब 1 मिनट में 3, वही बी 36 मिनट में 144 काम, तो इसका मतलब 1 मिनट में 4। तो ये ए और बी की कार्य क्षमता निकल गई, है ना। अब हम देखते हैं सवाल में आगे क्या कहा जा रहा है। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कितने समय के बाद नल ए को बंद किया जाए ताकि टैंक 25 मिनट 30 सेकेंड में भर जाए। तो ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है और कहा जा रहा है कि ए को कितने टाइम के बाद बंद किया जाए कि हमारा टोटल काम 25 मिनट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड मतलब हाफ मिनट, मतलब 25.5 मिनट में हमारा टोटल काम फिनिश हो जाए। तो हम कह सकते हैं क्या कि बी 1 मिनट में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 25.5 मिनट में 4 गुना 25.5 मतलब 4 गुना 25 दूनी 50 है, 51/2, 2 दूनी 4, 102। तो बी ने 102 काम कर दिया, जबकि टोटल काम हमारा कितना 144। तो 144 में से 102 माइनस कर ले तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 किया 2 और 4, तो 42 काम अभी भी बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये 42 काम किसने करा है? ए ने। ये टोटल 42 काम ए करके जाएगा। तो ए 1 मिनट में 3 काम करता है, ए 1 मिनट में 3 काम करता है, तो 42 काम 42/3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 मतलब 14 मिनट। तो ये 42 काम करने में ए को 14 मिनट लगेंगे। तो इसका मतलब जब ए और बी दोनों नल को एक साथ खोला जाए और उसके बाद 14 मिनट के बाद ए के नल को बंद कर दिया जाए तो टोटल काम हमारा 25.5 मिनट मतलब 25 मिनट 30 सेकेंड में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सवाल में कहा जा रहा है कि दो नल ए और बी किसी टैंक को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में
भरेगी। तो नल ए और बी, नल ए और बी, ए किसी टैंक को 18 मिनट, जबकि बी उसी टैंक को 24 मिनट में भर देता है। तो हमारा टोटल काम क्या हो गया, 18 और 24 का एलसीएम 72। तो 18 मिनट में 72 यूनिट काम, तो 1 मिनट में 4। वैसे ही बी 24 मिनट में 72 यूनिट काम, तो 1 मिनट में 3 यूनिट काम। तो अब ये कह रहा है कि दोनों ने काम साथ में शुरू किया, लेकिन ए 6 मिनट पहले टंकी के भरने से पहले बंद कर दिया जाता है। दो नल ए और बी किसी टैंक को 18 पर 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा ए को टैंक भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए, तो टंकी कितनी देर में भरेगी। ठीक है, तो बी ने तो टोटल पूरा काम पूरा किया, जितने देर भी काम चला, और जब काम यहाँ पे फिनिश हुआ तो ए उससे 6 मिनट पहले ए ने काम फिनिश कर दिया, 6 मिनट पहले। ठीक है, तो अगर ए टोटल काम जितने भी टाइम में समाप्त हुआ उससे 6 मिनट पहले अगर ए काम बंद कर देता है, तो टोटल काम कितना करना रहता है, 72, है ना। तो ऐसे सवाल में हमें ये करना है ना कि जो काम छोड़कर जाता है ना, उसे हम काम छोड़कर जाने दे ही नहीं, उसे पकड़ कर रखें। मतलब ए यहाँ 6 मिनट काम जितने भी टाइम में टोटल फिनिश होता है यहाँ पर, और उससे जो 6 मिनट पहले ए ने काम छोड़ दिया, इसको 6 मिनट और काम करवा देते हैं। तो ए 1 मिनट में 4 यूनिट काम करता है, तो 6 मिनट में 24, और टोटल काम था 72। तो यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में टोटल 72 काम होता है, और इससे 6 मिनट और काम करवा देते हैं, तो ये 24 काम और कर देगा, तो टोटल काम हो जाएगा 96। ठीक है, तो 96 काम अब टोटल हो गया, अगर ए भी 6 मिनट और काम कर लेता है तो अब जो ये टोटल 96 काम पूरा होने में जो टाइम लगा होगा वही हमारा टोटल टाइम रहा होगा, क्योंकि अब ए भी एक तरीके से पूरा काम कर रहा है, बी भी लास्ट का काम कर रहा है, और टोटल काम 96। तो अब 96 जो टोटल काम है, इसमें लगने वाला जो टोटल समय होगा वही हमारा टंकी को भरने में लगने वाला टोटल समय होगा, है ना। आप इसे ध्यान से समझे कि 72 और 96 में फ़र्क क्या हुआ। 72 काम पूरा होने में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक काम कर रहा था, और 96 काम पूरा होने में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक काम कर रहा है। बस फ़र्क इतना है कि 72 काम में ए जो है काम फिनिश होने में जो समय लग रहा था यहाँ तक, उससे 6 मिनट पहले चला जाता है, और 96 में ये 6 मिनट और काम कर रहा है शुरू से लेकर अंत तक। तो हमें यही तो टोटल टाइम लगाना है, यहाँ से यहाँ तक लगने वाला टोटल समय जो लगा है टंकी को भरने में, यही तो समय निकालना है। तो इसलिए 96 काम अब करने में जो टोटल समय लगा होगा वही हमारा टंकी भरने में लगने वाला समय है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम, 4 + 3, 3 मतलब 7 काम करते हैं। तो ये 96 काम करने में लगने वाला समय क्या होगा, तो 96/7 मतलब 13.5/7 मिनट। ठीक है, तो ऐसे सवालों में यही करना है कि जो भी काम छोड़कर जाए उसे हम काम छोड़कर भागने दे ही ना, बल्कि उसे काम करवा लें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए और इस क्वेश्चन में और अच्छे से समझते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है कि दो पाइप ए तथा बी किसी हौज को अलग अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा हौज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी मिलकर, तो ए अकेला उस हौज को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उस हौज को 16 मिनट में भर सकता है। तो टोटल काम हो गया 12 और 16 का एलसीएम 48। तो 12 मिनट में 48 मतलब 4, और 16 मिनट में 48 मतलब 3। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, और ए को हौज भरने से 4 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा काम पर, और ए
काम फिनिश होने से पहले, हौज भरने से 4 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है ना। मतलब ए यहाँ तक काम किया और अब बी ने पूरा काम किया। तो मैंने क्या कहा कि जो काम छोड़ कर जाते हैं उसे काम छोड़ कर जाने नहीं देना, उसे काम करवा लेते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक काम होता है, बी अगर लास्ट तक काम करता है और ए काम समाप्त होने से 4 मिनट पहले बंद कर देता है, तो टोटल काम 48 रहता है। और हम इसे 4 मिनट और काम करवा दें तो 1 मिनट में 4, तो 4 मिनट में 4 चौक 16, मतलब 64 काम। अब 64 काम करने के लिए ए भी बी के साथ, बी ने जितना देर काम किया था, अब ए भी शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा। तो 64 काम करने में लगने वाला समय क्या हो गया, तो ए और बी मिलकर 1 मिनट में 7 यूनिट काम करते हैं। तो 64 यूनिट काम 64/7 मतलब 9.1/7 मिनट। ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी के नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।